और ये जो बुक है ये एक मेडिएटर है और इस बुक से जो है और ये माला वाला है जो पंडित जी की है, जैसे कई बार मैं भी फेर लेता हूँ। तो इन वेरी शॉर्ट मेरी बात को समझिए कि अटैचमेंट जिसे कहते हैं, जितना आपको जो लगाव है वो कम होगा और तो आप जो हैं भगवद गीता को जो है आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ आपको मैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं होता कि जैसे ये है और ये है, इसको चेक कर लेते हैं। जो पंडित जी क्या है कई बार इसमें जो है मुद्रा भी छुपा देते हैं इन वेरी शॉर्ट ये पंख है। तो मैं मेरी जो बात कर रहा था आपको कि जितना कम लगाव होगा, देखिए किसी व्यक्ति को जब ज़्यादा किसी चीज़ का लगाव होता है तो वो अत्यधिक जो है डिप्रेशन में आ जाता है और वो जो है नुकसान उठाता है। सेकंड थिंग देखिए आजकल क्या है कि मैं भी थोड़ी थोड़ी क्या इंटरनली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एक क्या होता है, क्रोध होता है। सेकंड थिंग जो मतलब मेरी जहाँ तक समझ है, व्यक्ति को जैसे ही क्रोध आया, मान लीजिए व्यक्ति को गुस्सा आया, वो व्यक्ति फिर जो है समझ नहीं पाता कि जो ज़िंदगी है या जो लाइफ है उसका जो है आप समझिए जितना ज़्यादा क्रोधी होगा उतना ही ज़्यादा वो दुखी होगा। क्रोध क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जो सीन वहाँ पे है नहीं, आप सोचिए वो सीन वहाँ पे है नहीं और व्यक्ति उसको इमेजिन करता है, मतलब वो चीज़ वहाँ है नहीं और व्यक्ति जो है उसको जो है मतलब इमेजिन करता है और व्यक्ति क्या है कि फिर दुख पाता है। तो इन वेरी शॉर्ट जो चीज़ है नहीं उसके बारे में व्यक्ति सोचता है और फिर व्यक्ति जो है दुख पाता है। और पहले ऐसा हुआ नहीं या ऐसा होगा, इसका कारण मैं हूँ या मान लो कोई चीज़ है, तो व्यक्ति जो है पहली चीज़ भगवद गीता समझने के लिए कि एक तो आपको जो है अटैचमेंट पे खुद को डिसाइड करना होता है। ज़िंदगी आपकी, लाइफ आपकी, खुशियाँ आपकी, तो अटैचमेंट रखना चाहिए। तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है और इन वेरी शॉर्ट देखिए ये तरीके हैं। आज अगर आप कोई वास्तुशास्त्र की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको वास्तुशास्त्र समझ में आएगा। और अगर आप माइमेंटू से अगर आप कोई दूसरी चीज़ किताब पढ़ेंगे तो आपका जो ध्यान है उधर डाइवर्ट होगा। और सभी जो धार्मिक जो हैं, जैसे मान लीजिए कोई निम्बार्काचार्य है, कोई अलग अलग चीज़ें हैं, या जैसे मान लो छोटे छोटे जो धर्म गुरु हैं वो अपना अपना जो हैं बनाते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों को आपकी इंटरनल, आपकी अंतरात्मा जो है वो अलाउ करती है। जैसे मान लीजिए मुझे खाटू श्याम जी अलाउ करते हैं, सोचिए, और मेरी क्या है कि भगवान से जुड़ी वो भी है। अच्छा वहाँ क्या है मैं आपको बताऊँ। बेसिकली खाटू श्याम जी में सारे के सारे जो हैं माइमेंटू से वो अलग तरीके के हैं। वहाँ मतलब वहाँ ऐसे है कि ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई जो है मतलब एक तो वहाँ खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें, बढ़िया बढ़िया होटलें, बढ़िया सारी फैसिलिटी और भीड़ भड़का। और देखिए होता क्या है कि व्यक्ति को जब व्यक्ति कुछ चीज़ सोचता है, आप सोचिए, तो अचानक कोई चीज़ सामने आ जाती है और व्यक्ति का ध्यान वहाँ चला जाता है, व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, बात वहीं आउट हो जाती है। व्यक्ति अगर मान लो कहीं बहुत ज़्यादा शांति है, मान लो कबूतर ककड़ ककड़ कर रहे हैं, तो व्यक्ति फिर अवसाद में चला जाता है। तो और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको और एक आप ये देखिएगा कि खाटू श्याम जी में कई जो चेहरे हैं वो बहुत हंसते हुए हैं,
मतलब मेरा पाँव जैसे स्लिप ऑन लगा था, एक आदमी ने मुझे पकड़ा, तो उसने कहा कि बाबूजी, तो मैंने कहा यार बाबूजी, तो या बाबूजी आपके शरीर में क्या है, ताकत कम है, मेरे शरीर में ताकत ज़्यादा है, आपको जो है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो इन वेरी शॉर्ट, और देखिए जो ये खाटू श्याम जी की कोई कहानी सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति को कभी भी कोई छोटी छोटी चीज़ों की मन में नहीं रखनी चाहिए। आप सोचें, जैसे मान लीजिए किसी को बोलना पसंद है, किसी को नाचना, खाना पीना, और जैसे मान लो आजकल तो ये जो ये लव शव वाले मामले हैं, आप सोचिए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी चीज़ व्यक्ति को मन में नहीं रखनी चाहिए। और एक बात देखिए आप कि जब आप इतनी सारी भीड़ को जब आप चलते हुए देखते हैं, तो आप भी जैसे चलते हैं, तो आपकी जो दोनों चीज़ें हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लगाव हो वो हट जाता है, जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। आज जैसे मान लीजिए भीड़ में मैं किसी बूढ़ी औरत को देखता हूँ तो उसमें मुझे मेरी दादी की याद आती है। या जैसे मान लो कोई व्यक्ति अचानक ऐसा आता है तो उसमें जैसे पिताजी के रूप में, जैसे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। और कई बार जैसे वहाँ पे कई कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिलते हैं बिल्कुल एकदम जैसे राइट कुछ खाना नहीं पीना नहीं, तो फिर मुझे कोई ऐसे तो कुछ चीज़ें होती हैं वो निकल। और जो जीवन है, मैं आपको बताऊं, मनुष्य जीवन है, और जो वास्तुशास्त्र है, इन वेरी शॉर्ट आप समझिए, वो अपनी जगह है। और ये जो बुक है, मैं आपको बताऊं, इसकी प्राइस जैसे मैंने कल एक प्रोग्राम में देखी थी, तो ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती है। इसकी 200 रुपीज़ प्राइस बताई थी, मैं आपको बताऊं। इसमें कहीं प्रिंट भी होगी, खैर इस पर तो कोई लेबल लगा हुआ नहीं है, अदरवाइज़ उन्होंने अपना लेबल लगा रखा था। तो ये पुस्तक क्या है, 200 रुपये की है। हालांकि फ्रॉम ट्रुथ मैंने इसका एक भी श्लोक जो है कभी पढ़ा नहीं, न लिखा करा न समझा, और यही है जो भी कुछ। पर देखिए कुछ ना कुछ चीज़ होती है, आप सोचिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बेस पकड़ना पड़ता है। जैसे मान लो वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र में आपको ना एक कोई जो है क्या कहते हैं, एक वास्तुशास्त्री पकड़ना होगा, उसको 1500 रुपये देने होंगे। वो कंपास लाएगा, थोड़ा आपको घुमाएगा, घूमोगे, आप उसकी बात सुनोगे, आपको संतुष्ट हो जाएगी, हाँ भाई हमने एक वास्तुशास्त्री को दिखाया हमारा काम। तो इसमें इतना ही पंकज शर्मा, जो दो बात थी मैंने कह दी। और देखिए वास्तुशास्त्र एक ऐसी चीज़ है कि जैसे लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं, और यार आज मेरे को भी कितने साल हो गए, मेरे पिताजी जाते नहीं थे, मेरा चाचा जाता था। तो आप देखिए कि जब व्यक्ति लोग, कई लोग, कईयों की आंखों में आप सोचिए, कईयों को सपने में भी दिखते हैं, कईयों की समस्याएं बड़ी होती हैं। जैसे मान लो किसी का कर्जा है, मान लो यार, ठीक है, अब वो कर्जा उतर रहा ही नहीं है, वो बेचारा क्या करे, आप सोचो। कोई अपने वो थोड़ी है, तो वो भगवान से अपनी अर्जी लगाता है। किसी के केस है, मान लो किसी का डिस्प्यूट है, किसी का स्वास्थ्य खराब है, और बहुत से लोग बाग हैं, आप सोचिए। तो इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, और जो भगवत गीता है, इसी से रिलेटेड जो कहानी है वो आती है। और यार एक बात बताऊँ आपको मैं, कि जैसे ये युद्ध के मैदान में और जो हुआ था, और वहाँ जो कथा है, जो भी कुछ है, तो इन वेरी शॉर्ट देखिए, पुरानी जो चीज़ें हैं याद करो, तो फिर बहुत पुरानी चीज़ याद करो आप। और जैसे मान लो ऐसे ही कृष्ण भगवान हुए थे, अर्जुन हुए थे, ऐसा युद्ध हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। अब आजकल लोग बात क्या है कि लोग आपस में ही लड़ते हैं, आप सोचो, उसको इतना मैटर बनाते हैं जो न जाने, जैसे कोई भगवान जाने आगे पीछे जो है वही जीवन है। कोई व्यक्ति जो होता है किसी अपने से लड़ पड़ता है। और एक बात बताऊँ, अत्यधिक लगाव और क्रोध और ये युद्ध, हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं मिलता। काम वो करना चाहिए जिससे व्यक्ति की खुद की जेब में कोई थोड़ा बहुत धन आए, शांति और बढ़िया से बढ़िया। और जैसे आप ये दीपक वगैरह देखते हैं, आप थोड़ा सा कैमरे को मैं ऐसे करूँगा तो आप ये श्रृंगार वगैरह आप देखेंगे, तो ऐसे घी का दीपक जलाना चाहिए। और ये भगवान जो है, इनके पुष्प वगैरह लगा के जो है आराम से बैठना चाहिए। और इन वेरी शॉर्ट जीवन है, आप सोचिए
कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको मैं बताऊं कि जो हैं, और जैसे मान लीजिए ऐसे नहीं है कि कुछ चीज़ें जो हैं यार, एक श्लोक तो पढ़ ही लें जीवन में, क्या पता कब प्राण मेरे निकल जाए। मैं भी, हालांकि मैंने एक आधी बार पहले इन पंडित जी के साथ पढ़ा हुआ है, और ऐसे नहीं है। संस्कृत जब मेरे पास 10th में थी तो मैंने पूरा पेपर करा था, टीचर ने मुझे खड़ा भी करा था कि पंकज तू पूरे में से पूरे कैसे नंबर लेके आ। सोचिए बोर्ड के एग्ज़ाम की बात है। ये मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। इसमें एक श्लोक तो जो है कहाँ से है ये पता। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर या मैं कोई मेरे लाइक बढ़ा रहा हूँ। आप सोचिए, अच्छी चीज़ है, व्यक्ति को समझनी चाहिए। इसमें अध्याय 1, 2, 3, 4, 16, पंडित जी 17 बताए थे। 17 अध्याय हैं, 17 अध्याय हैं, और एक इसमें 18वां अध्याय भी है जो संन्यास सिद्धि योग है। हाँ, मतलब भगवत गीता में 17 अध्याय हैं, और कितने श्लोक हैं वो भी हैं, जो भी हैं। वो ये धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा, यानी महाभारत को जगह का नाम था। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला खांसी आ गई यार। दोनों ही को गुरु द्रोण, यार अपन क्या श्लोक पढ़ रहे थे। हाँ, ये देख लेते हैं। यह है 6 ये भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। एक श्लोक बोलता हूँ। भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्राज्ञाख्या तथा परा, अविद्या क्रम संज्ञान्य प्रत्यशक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं, और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इस शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में आ रहे हैं। निर्माण नगर गए भैया? निर्माण नगर? हाँ, कोई जो है। तो इसमें इतना ही।